हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है जो प्रॉब्लम है वो है बेस्ड ऑन इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि दो सेट दिए हुए हैं, उसमें दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलिए हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं थ्योरी। इक्वल सेट का जो 2-3 पॉइंट्स है आपको याद रखनी है। पहला है कि इक्वल सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट अगर इफ दोनों का मेंबर ईच ऑफ द मेंबर्स एक दूसरे में मैच करता हो, यानी कि ए का जितना मेंबर है वो बी में भी हो और बी का जितना मेंबर है वो ए में भी हो। लेकिन दूसरा पॉइंट्स है कि लिस्टिंग ऑफ ऑर्डर, रोस्टर फॉर्म में आप देखे होंगे कि जब भी लिस्टिंग ऑफ मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट को हम लिस्टिंग करते हैं तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा है कि रिपीटेशन जो मेंबर्स का होता है, जैसे कि 1-1 या 2-2 या ए या बी, तो उसको एक ही मेंबर कंसीडर किया जाता है। रिपीटेशन भी हम इग्नोर करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो इक्वल सेट आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 4th का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है कि ए सेट दिया हुआ है ये और बी सेट दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए ए बी सी डी है और इसमें डी सी बी ए है। तो और इसमें क्या है कि आपको ये देखना कि इसका ईच मेंबर्स जो है सो बी में है कि अवेलेबल है कि नहीं, या बी का ए में है कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए इसमें अवेलेबल है, बी भी इसमें अवेलेबल है, सी भी इसमें अवेलेबल है और डी भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें सेट ए का और सेट बी का ऑर्डर जो है सो अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? यस, ये इक्वल सेट है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि सेट ए में है 4, 8, 12, 16, सेट बी में है 8, 4, 16 एंड 18। तो देखते हैं कि इसका ईच ऑफ द एलिमेंट्स या मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स इसमें हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, इसमें भी वो है कि नहीं, और इसका सारा मेंबर्स इसमें है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ए और बी सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि देखिए 4 इसमें अवेलेबल है, 8 इसमें अवेलेबल है, 12 इसमें अवेलेबल नहीं है, 16 अवेलेबल है। तो 12 और इसमें 18 ये दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है। ये एलिमेंट्स जो बी का 18 है वो ए में नहीं है और ए का 12 है वो बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है, 10 है और b इज इक्वल टू x कॉलन x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन 10। ठीक है। तो इसमें b इज इक्वल टू कितना मेंबर लिस्ट डाउन अगर करेंगे, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है और वो 10 से छोटा है। ठीक है। 10 से छोटा या बराबर है, तो इसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं 2, 4, 6, 8 और ये 10 इक्वल x इज इक्वल और लेस देन 10 है। ठीक है। और a इज इक्वल टू आप पहले ही देख चुके होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब देखते हैं कि इसका ईच ऑफ द मेंबर्स इसमें अवेलेबल है कि नहीं। 2 भी है अवेलेबल, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, यानी कि सारे मेंबर्स जो है सो मैचिंग कर रहे हैं। सेट ए का मेंबर सेट बी में मैचिंग कर रहे हैं, सेट बी का सेट ए में मैचिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी, यानी कि यस ये इक्वल सेट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखते हैं 4th क्वेश्चन में
कि x कॉलन x इज ए मल्टीपुल ऑफ 10, ये 10 का मल्टीपुल है, और b इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25 दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ कि मल्टीपुल ऑफ 10, 10 का मल्टीपुल हो गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड etc, ये हो गया। और b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो वन। तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्या है कि 10 से तो स्टार्ट हो रहा है बी सेट में, लेकिन ये 5 में बढ़ रहा है और ये 10 में बढ़ रहा है क्योंकि ये 10 का मल्टीपुल है। तो ये मेंबर तो है, लेकिन 20 जो है इसका है वो बी में नहीं है, 15 भी इसमें नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा नो, ये सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी दो सेट को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। सिंपली बेसिक थ्योरी जो है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, उसे आपको याद रखना चाहिए कि ए का जितने भी मेंबर है वो बी में भी अवेलेबल हो, ऑर्डर चाहे जो भी हो, रिपीटेशन भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वन लाइन वर्ड इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में आपको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन पहले। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट। ठीक है, गिव द रीजन, अगर इक्वल है या नहीं है तो आपको रीजन देने हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन जो है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें ए इज इक्वल टू मेंबर लिस्टेड डाउन है, तो ऑलवेज आप मेंबर को लिस्ट डाउन करने का कोशिश करें ताकि इक्वल का पता चल, तभी आप इक्वल निकाल सकते हैं सेट इक्वल है कि नहीं। तो सेट ए में 2 और 3 है, एंड बी जो है इसमें क्या है कि x कॉलन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 5x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें जो इसका मेंबर होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के बाद ही आपको आएगा। तो क्या है इक्वेशन, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इस टाइप के इक्वेशन पहले बना चुके होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से आज मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि इसका रूल होता है कि पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब जो बीच वाला टर्म है उसको यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो टर्म को लेके ऐसे करना होगा ताकि ये दोनों टर्म, उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा केसेज है कि इसको 6x² को आप क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 2 × 3 हो गया फैक्टर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3x, अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3x इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये 5x हो जाएगा, जो कि बीच वाले टर्म के बराबर हो गया। और इसको 2x × 3x लिखेंगे तो 6x² हो जाएगा, जो कि लास्ट वाले टर्म के, थर्ड टर्म के बराबर होगा। तो ये फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो उसका नंबर है उसको फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालने के बाद उसमें जो भी फैक्टर आएगा उसको आपको देखना है कि इस रूल को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। उस दोनों फैक्टर को ऐड करने पर यहाँ पर +5 है तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो +5x हो जाएगा, ये चीज़ देखना होगा। ठीक है, ये तो आप सीखे होंगे क्लास 10 में। तो चलिए आइए हम फिर से एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3x + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, दो टर्म को एक साथ, फिर ये दो टर्म को एक साथ, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 × x + 2, दैट मीन्स x का वैल्यू जो हो गया -3 और -2। तो अगर b का हम लिस्ट डाउन करते हैं मेंबर्स, तो अब क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया -2 और -3। तो आप देखेंगे कि ये इसमें 2, 3 है, इसमें -2 और -3 है। तो ये दोनों मेंबर है, ये दूसरे का ये मेंबर नहीं है। ये 2 और 3 कैन नॉट बी इक्वल टू, है ना,
2 इज नॉट इक्वल टू -2 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए और बी इक्वल नहीं है। तो क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इसमें माइनस साइन है, मेंबर्स तो सेम है लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन है, इसलिए 2 और -2 इक्वल नहीं होते हैं, 3 और -3 इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए रीड करते हैं एक बार। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको दोनों को लिस्ट डाउन करना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखने होंगे। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, x: x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका मेंबर्स क्या क्या लिस्ट डाउन कर सकते हैं, FOL, 2 L है तो एक L कैंसिल हो गया फिर O रिपीट है, ये O को कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा W। ठीक है, तो इसको लिस्ट डाउन कैसे कर सकते हैं, FOLW। और जो सेट बी है उसमें क्या क्या मेंबर्स है, उसमें है WOL और F। ठीक है, इतने मेंबर्स हैं। अब आप मैचिंग करिए, देखिए कि दोनों में मिल रहा है कि नहीं। तो F इज ओके, F मिल रहा है सेट ए और सेट बी का, O भी मैचिंग कर रहा है, L भी मैचिंग कर रहा है और W भी मैचिंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका सेट ए का सारे मेंबर सेट बी में भी है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी, यानी कि यस ये जो है सो क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको रिकॉग्नाइज करने हैं कि कौन सा सेट्स इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए वाले जो सेट है, इसमें देखिए कि 2, 4, 8, 12 मेंबर्स है। तो किसी में 2, 4, 8, 12 आपको दिख रहा है, 2 देखिए 2 इसमें मिल रहा है और इसमें 8 और 12 नहीं है, तो ये नहीं हुआ। इस तरह से ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ए जो है किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, राइट। तो ए नहीं होगा, ए का किसी के साथ मैचिंग नहीं। अब बी का देखते हैं, बी का देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो सी में 1 नहीं है तो ये नहीं होगा सी के साथ। अब डी में देखते हैं बी का, तो डी में देखिए 1 से मैचिंग हो रहा है, 2 से मैचिंग हो रहा है, 3 से मैचिंग हो रहा है और 4 से मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ क्या मतलब हो गया कि B इज इक्वल टू डी। तो B का मैचिंग हो गया D के साथ। अब C का देखते हैं, C में देखिए 4, 8, 12 है, किसी और में 4, 8, 12 है, 4, 8, 12 तो है इसमें, लेकिन 4, 8, 12 है लेकिन 14 नहीं है। तो A और C भी सेट इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, अब हम D का तो B से मैचिंग हो गया। ठीक है, E का देखते हैं, E का जो है सो किसके साथ मैचिंग है, इसमें 2 मेंबर्स है -1 और 1, तो इसमें तो है नहीं -1, 1, इसमें भी -1 नहीं है। तो E इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि इसमें -1 है और ये 1 है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, G। तो 2 सेट आपके जो हैं सो इक्वल सेट हैं, बाकी सब क्या है, इक्वल नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। चलिए ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले थोड़े से थ्योरी बेसिकली, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।